Hello friends, welcome to our channel Lok Sabha Exams powered by Whiteboard Online Education app. So we are discussing our UPPCS 50 days revision plan for UPPCS examination which is going to be conducted on 27th October. ठीक है दोस्तों, 27 अक्टूबर को UPPCS का प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए एक रिवीजन प्लान 50 डेज रिवीजन प्लान ओके. So where we will discuss daily 20 to 25 questions based on the subjects like economy, polity, environment, ecology, geography, current affairs. ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यूपीपीसीएस का जो 50 डेज का रिवीजन प्लान है उसका आज डे 1 है. ठीक है दोस्तों, इसको अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज डाउनलोड व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन, व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप. ओके, ठीक है, प्लीज डाउनलोड व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप वेयर यू विल गेट डे वाइज ऑनलाइन डेली क्विज. राइट फ्रेंड्स, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है. राइट फ्रेंड्स, सो प्लीज डाउनलोड दिस. ठीक है, फॉर गेटिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स एंड टेलीग्राम चैनल ऑल्सो प्लीज ज्वाइन, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वेयर यू विल गेट ऑल दोज पीडीएफ फाइल्स ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज and all content. चलिए, without wasting much time we will start our revision plan day 1. right, here you can say. ठीक है, चलिए, तो we will discuss the day 1 questions, 20 questions. First question is discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. The report was, what was the name of report? Very famous question. Sustainable development का जो start हुआ था उसमें 1987 में, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ रिपोर्ट? ऑप्शंस है हमारे पास, देखिए. फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आवर कॉमन फ्यूचर. सेकंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. फिफ्थ असेसमेंट. ठीक है, राइट फ्रेंड्स, आई थिंक यू विल बी नोइंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? बी, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन भविष्य. ठीक है, तो आवर कॉमन फ्यूचर, दिस वाज द नेम ऑफ रिपोर्ट विच वाज पब्लिश्ड इन 1987 रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स बिलो. हियर यू कैन सी द रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, enforcement of Montreal Protocol, publication of the limit to growth report. So here they have given the 4 options. You have to arrange in the chronological order. चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इसको समय के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि कब किसका टाइम लाइन था. राइट, यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है ए बी सी डी, यू हैव टू चूज. नाउ यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ इज 1972 में किया गया. ठीक है, ब्रंटलैंड जो कमीशन रिपोर्ट है 1987 में किया गया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या पे यहाँ बी. राइट, इसका आंसर क्या है? बी. पहले क्या फोर्थ है, उसके बाद सेकंड है, देन थर्ड, देन फर्स्ट. राइट, ये 1992 में था. ओके, सो इसका आंसर क्या है? बी. बी इज द आंसर फॉर दिस अरेंजिंग. सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 19, आई थिंक यू बी नोइंग. 1 मिनट. ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में हुआ था. अर्थ जियो अर्थ समिट जो है 1992 में. राइट फ्रेंड्स, सो ये इसका टाइमलाइन है. ठीक है, नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इसमें क्या है कि ऑप्शन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, यूज ऑफ पेपर बैग्स. पूछ रहा है कि इसमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड या प्रदूषण सुरक्षा से रिलेटेड नहीं है. राइट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आई थिंक. ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, यूज ऑफ पेपर बैग्स. आपको पता है दोस्तों यहाँ पे कि एयर कंडीशनिंग से भी होता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी लिए था कि जिसमें सीएफसी जो कार्बोफ्लोरोहाइड्रो जो गैसेस थी सीएफसी, उनको रोकने के लिए था. ठीक है, यूज ऑफ पेपर बैग्स, प्लास्टिक आई थिंक आपको पता है कि कितना हार्मफुल है पोल्यूशन के लिए. ओके, तो इससे रिलेटेड है. तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन है? पॉवर्टी एलिवेशन, जो गरीबी
कम करने की बात है उसमें कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से, इनडायरेक्टली हो सकता है, बट चारों ऑप्शन में से जो सबसे कम रिलेटेड है दैट इज ऑप्शन बी। ओके, पॉवर्टी एलिवेशन इज नॉट रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंडिया इनएक्टेड इन। आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको पता होगा यहाँ पे क्या है, 1986। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब हुआ था, 1986। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नाउ पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मूविंग फॉरवर्ड, इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, इन्वायरमेंट जो कंपोजिट स्टेट किसका किसका है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ऑल ऑफ द एबव। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप अटेम्प्ट करते रहिए, इसके कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि इसके आंसर्स क्या होंगे इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, डी। आपको पता है कि इन्वायरमेंट बायोटिक, अबायोटिक और जितने फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं सबको कंबाइन करके, सबको एक साथ मिला के एक जिसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट, पर्यावरण, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, फिफ्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड फॉर फॉलोइंग कैटेगरी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। जो इन्वायरमेंट को क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में किया जाता है। पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरीज नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, ऑपरेशनल का इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, राइट। तो आपको पता होगा यहाँ पे देखिए कि फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट भी होता है, बायोलॉजिकल होता है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो देयर इज नो सच थिंग एनी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 का ए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल स्टेबिलिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सस्टेनेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ व्हाट। ऑप्शन देखिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज। आपको पता है दोस्तों, जो इन्वायरमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है, जो डेफिनेशन ही है कि हाउ टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि विदाउट कंप्रोमाइज किए हुए भविष्य की जो जनरेशन है उसके आवश्यकताओं की। तो यहाँ पे देखिए सबसे सुटेबल आंसर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसका आपको डेफिनेशन में ही मिल जाता है, राइट। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लू कार्बन। बहुत ही फेमस है, क्या, ब्लू कार्बन, ब्लू कार्बन, राइट। ऑप्शन देखिए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन sequestered in forest biomass and agricultural soils, कार्बन contained in the petroleum natural gas, कार्बन present in the atmosphere। आपको क्या लगता है इसका आंसर, ब्लू कहीं भी आए इसका मतलब क्या है, ब्लू मीन्स इट इज रिलेटेड विद द वाटर। आई थिंक दैट इज वेरी कॉमन सेंस, ब्लू मीन्स वाटर। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या लगता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। सो ये सारे क्वेश्चंस को दोस्तों ऑनलाइन अटेम्प्ट करने के लिए आप प्लीज डाउनलोड व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सॉरी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप, राइट। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल भी ज्वाइन करिए, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे दोस्तों। ऑल पीडीएफ्स यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी फी, ओके। इट्स completely free initiative, right? And 5 years previous years question papers also online you can attempt, ठीक है। 5 years जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट ऑनलाइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सैक्रिफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट एंड प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने एक बार क्वेश्चन को देखा था उससे रिलेटेड,
इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही फेमस टर्म है, आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। 10वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर इस परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? आपको पता होगा देयर आर 17 SDGs, जिसका टारगेट क्या है 2020 तक अचीव करने के लिए है, डेडलाइन है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या पूछ रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा है सस्टेनेबल। तो ऑप्शंस क्या है, SDG 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे ए। आपको पता है दोस्तों, ये 17 SDGs जो हैं, इसको आपको याद होने चाहिए, राइट। प्लीज रिमेंबर ऑल SDGs, लाइक SDG 1 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। 1 क्या है, नो पॉवर्टी, ओके, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ओके, देन गुड हेल्थ, ओके। सो लाइक दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑल 17 SDGs, ठीक है। इसको तो याद कर लीजिए, जरूर क्वेश्चन आएगा किसी न किसी SDG से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ। ये पूछ रहा है कि द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हाट, यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, जर्मनी और वर्ल्ड बैंक। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, देखिए यूनाइटेड नेशंस। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये याद होने चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs। अभी मैंने बताया था कि SDG बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है कि इसका नोडल एजेंसी कौन है इंडिया में, इसके जो इम्प्लीमेंटेशन टारगेट्स हैं, उसका जो मॉनिटरिंग है, असेसमेंट है, उसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन क्या है, प्लानिंग कमीशन, देन डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन। आपको क्या लगता है, प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। आपका प्रैक्टिस होगा, यू विल रिमेंबर इफ यू कमेंट, ठीक है। आंसर अगर कमेंट में बताते हैं तो आपको इजिली याद रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पे, नीति आयोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून एंड 25 मई। तो ऑप्शन क्या है, 5 जून। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for an environment movement in the world. क्या क्वेश्चन, बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, राइट। किसने लिखा है पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, कर्लियन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रेसल कार्सन, राज गोपालन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों। तो ये याद कर लो आप कि साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी थी। इसका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, देखिए आंसर क्या है, रेसल कार्सन। रासेल कार्सन इज द आंसर फॉर दिस बुक, राइट फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन देखते हैं। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक्सेप्ट। किसी भी कंट्री का जो नेचुरल कैपिटल क्या क्या इंक्लूड करता है, नेचुरल कैपिटल जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। उसके लिए ऑप्शंस क्या पे देखिए यहाँ पे, फॉरेस्ट, वाटर, रोड्स, मिनरल्स। तो आपको इसमें बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन कौन सी चीजें नेचुरली पाई जाती हैं। आपको क्या लगता है, रोड्स नेचुरली होती हैं? आपको क्या लगता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है कि रोड्स नेचुरली नहीं होते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल कैपिटल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ करेक्ट रिगार्डिंग द अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाय सेवा अटल सेतु इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2024। नाउ दोस्तों
ये कुछ क्वेश्चंस करंट है. ईच डे वी विल हैव स्टैटिक पोर्शन subject wise like economy and economy, polity, environment, ecology, history, geography, and 5 to 10 questions will be from current affairs daily. ठीक है. सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दोस्तों. इसका जो रिवीजन 50 डेज प्लान है, प्लीज ज्वाइन दिस इनिशिएटिव. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से. व्हाइट बोर्ड ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो जिसमें आपको डे वाइज कंटेंट मिलेगा ऑनलाइन. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है. पूछ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नहाय सेवा अटल सेतु इनॉग्रेटेड इन उसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है. नॉट करेक्ट. इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. राइट. ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड दिस ब्रिज इन नवंबर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज 1780. The length of the 6-lane bridge is about 21 kilometer. The bridge is the second longest bridge in India. Right. तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है डी. सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज नहीं है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है. अभी दिस हैज बिकम द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. ओके. दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. यहाँ पे देखिए उससे रिलेटेड फैक्ट्स दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट से जो कि पूछा जा सकता है. तो दिस नाउ इट हैज बिकम द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. राइट. तो ये आप पीडीएफ फाइल से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. आई एम जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेनिंग. राइट. चलिए यहाँ पे देख लीजिए पूरा फैक्ट दिया हुआ है. पहले क्या था यहाँ पे देखिए, भूपेन हजारिका ब्रिज, डोला सिदिया ब्रिज जो भी नाम जाता है, लॉन्गेस्ट ब्रिज था पहले 9.1 किलोमीटर. अभी क्या 21 किलोमीटर हो गया ऑलमोस्ट. तो नाउ इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज. अर्लियर दिस वाज डोलिया सादिया ब्रिज वाज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया. राइट. जो है ये लोहित रिवर पे बनाया गया है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इसको याद रखना. 17 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ऑन 19 दिसंबर 2023. नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन, करंट अफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. इसका आंसर देखिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. ठीक है. तो जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल ऑन किसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, जो खनन मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 18 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. 18 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए. On December 30th, 2023, Prime Minister Narendra Modi inaugurated, dedicated to nation and laid the foundation of worth in Ayodhya. Very famous because it was in news. It was very hot topic in UP. They may ask anything related to Ayodhya. So here they have given the many content like here थोड़ा सा यहाँ पे इसका formatting error है, mistake, no issue. Option A क्या है, more than 15,000 crore, more than 14,000 crore, more than 13,000, मोर देन 12,800 करोड़. ये फैक्चुअल है, बहुत ही फैक्चुअल है. आपको बताना है कि जो मोदी जी ने किस अमाउंट की जो स्कीम्स थी, योजनाएं थी, लॉन्च किया है, उसका वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, आंसर क्या है, ए. 15,700 करोड़ वर्थ की जो योजनाएं थी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया अयोध्या के लिए स्पेशली. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या दिया हुआ है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन रजिस्टर्ड केसेस ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन द ईयर 2022. बिकॉज these facts are related with the UP, so becomes very very important. They may ask कि इसमें क्या क्या करेक्ट है. According to NCRB report, Kolkata ranks first in the list of public safe states. Which of the following statements are correct? आपको क्या लगता है इसमें, बताइए. ठीक है. तो इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पे है, क्या है, तीनों. ठीक है. तीनों करेक्ट हैं. यूपी इज फर्स्ट रजिस्टर्ड केस ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, फर्स्ट स्टेट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए, यूपी क्या है, फर्स्ट है. Ranked, Uttar Pradesh is ranked first in the case of women harassment cases as per the NCRB report. तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. राइट. तो इसका आंसर क्या है ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे. 20th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑन दिसंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी
inaugurated the Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI. GPAI समिट बहुत फेमस था, न्यूज में था. GPAI समिति ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत मंडपम न्यू दिल्ली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI जो समिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें क्या आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट था. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए 1A 1 बोथ AN है. तो इसका आंसर क्या है? सी, बोथ. ठीक है, इसका आंसर क्या है? बोथ. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ये क्या था? मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था और ये दिल्ली में हुई थी, राइट. तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों 20th. राइट फ्रेंड्स, तो दिस इज all about the day 1 20 questions we discussed, we explained. I explained you briefly. If you want to have a detailed explanation, please download this PDF from Whiteboard online app. The link is given in the description box. ठीक है, उसमें क्या है, आपको बहुत सारे almost 5 to 10 years 5 to 10 years previous year question online. Okay, GS1 and GS2 both. Right friends, these contents are available on Whiteboard App. Please download and please join our Telegram channel where all the information you will be getting all those PDFs in it. And like and subscribe this YouTube channel Lok Sabha Exams. ठीक है दोस्तों, where you will get all the exams content. Right friends, ठीक है. So thank you for watching today the day 1 video. We will come with the day 2 explanation video very soon. So thanks for watching this video. See you again in the next lecture. Thank you.